मिनट में 25 खबरें। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में धरपकड़ अभियान के तहत 205 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अब पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर में 5 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सीनियर स्कूल नए सत्र में शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए डाइट परिसर में प्रदेश स्तरीय पैनल के जरिए इंटरव्यू शुरू हुए। राजसमंद में मार्बल कटर एसोसिएशन ने रॉयल्टी के प्रावधानों में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से कुल संख्या 92 पहुंच गई और अब तक दौसा में 41 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। टोंक के दड़ावट में ग्रामीणों द्वारा चोर के चोरी करने पर अलग ही तुगलकी फरमान सुनाया जाता है, जिसके तहत चोर को चुग्गा घर के लिए 2 बोरी ज्वार बाजरा दिए जाने का दंड लगाया गया है। अलवर के किशनगढ़ में पुलिस ने मोस्ट वांटेड और 3000 के नामी बदमाश फारूक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि 1 साल से फरार चल रहा था। बाना में पीड़ित किसानों ने अपनी जली फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया और साथ ही मुआवजे के लिए स्पष्ट जवाब मांगा। बाड़मेर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजकीय अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। यहां तक कि कई मरीज बिना मास्क के इलाज कराने पहुंचे। डूंगरपुर में जल संचय की दिशा में एक और पहल की गई, जिसके तहत शहर के सभी बेकार पड़े हैंडपंप को वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा जाएगा। राजसमंद के दौवड़ में मवेशियों का शिकार कर रहे पैंथर से लोगों में दहशत है। लोगों ने वन विभाग को भी सूचना दी, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। अलवर के निजी बस ऑपरेटर 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग को लेकर जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे और बस ऑपरेटरों का कहना है यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसके जिम्मेदार आरटीओ होंगे। अलवर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि बढ़ते दामों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और बढ़ते हुए दाम वापस कर जनता को राहत दी जाए। हम्मालों की मस्जिद के पास चल रहे अवैध निर्माणों को बंद करवाने की मांग तेज हो गई है। निर्माण बंद करने को लेकर मोहल्ला वासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर के दिगोद इलाके में जहरीले सांप के डसने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर उखलियात के पास पशु आहार से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सिर्फ ट्रक चालक और खलासी घायल हुए हैं। उदयपुर के अहमदाबाद हाईवे पर एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नेशनल हाईवे 8 पर टीडी के समीप हुआ। हादसे के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। उदयपुर के नांदेशमा गांव में अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा गया। कोटा में कोरोना पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई। छावनी निवासी 65 साल के शख्स ने आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा के बोरखेड़ा कच्ची बस्ती में इन दिनों भारी पेयजल संकट छाया हुआ है। सरकारी नल पिछले 2 महीने से बंद होने से पेयजल संकट की परेशानी बढ़ गई है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ला रही हैं। अजमेर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाने के बाद आंकड़ा 13 हो गया है। मौत हो जाने के बाद शव को जेएलएन आइसोलेशन वार्ड से सीधा शमशान ले जाया गया। अजमेर के मसूदा कस्बे के झाग तालाब में सैकड़ों मछलियों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद बदबू से गांव के लोगों का जीना दुभर हो रहा है। तालाब में पानी का स्तर कम होता जा रहा है, जिसके बाद मछलियां मर रही हैं। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर नवनीत स्थापित राजकीय अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापन के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आयोजित साक्षात्कार में बीकानेर, खाजूवाला और कोलायत के अध्यापक मौजूद रहे। बीकानेर में किसानों ने चने की खरीद में धांधली का आरोप लगाया है, तो वहीं ठेका कर्मियों द्वारा सैंपल पास करवाने के लिए दबाव बनाने की बात भी कही जा रही है। वहीं सरकारी खरीद केंद्र गजनेर में किसान से ठेका कर्मियों द्वारा पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर में लगातार वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है, इसके बावजूद यहां लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं कर रहे। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हर गली मोहल्ले में आवागमन बंद करवा दिया गया है। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। कुमेर गेट मुक्तिधाम में